नमस्कार। हम तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी की उनके सम्मान में उनको समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां उनके संबंध में हम प्रस्तुत करेंगे। आशा करता हूं कि ये पंक्तियां आप लोगों को पसंद आएंगी और मैं कहना चाहूँगा कि आर्यावर्त की इस उर्वरा भूमि पर समय समय पर अनेक वीर योद्धाओं का जन्म होता रहा है और कई वीर योद्धाओं ने मातृभूमि के इस मंदिर में अपने शीशों के प्रसून अर्पित किए हैं। तो आइए उन्हीं में से एक पृथ्वीराज चौहान जी की सम्मान में एक पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ एवं बर्बर को आक्रमणकारी को 17 बार युद्ध में पराजित किया। और उनकी महान गाथा का वर्णन क्या शब्दों में करें, कुछ पंक्तियां उनके संबंध में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि आज समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है, कि आज समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है। हर पन्ना हर अक्षर केवल नाम एक ही बोला है। अग्निवंश के शिलालेख पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज सीना चौड़ा हो जाता है। अरे हिंद गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का, अरे हिंद गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का। सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का, सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। अल्प आयु में अजय मेरू के गद्दी वीर संभाले था, अल्प आयु में बहुत कम उम्र में अल्प आयु में अजय मेरू के गद्दी वीर संभाले था। मातृभूमि की रक्षा का अरमान हृदय में पाले था। अरे जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए, अरे जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए। अरे 12 की आयु में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए, अरे 12 की आयु में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए। इस पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, वैसे महान राजा के सम्मान में। अरे सेमेश्वर के इस बेटे को वीरों सा अंदाज मिला, दिल वाला था इसीलिए तो दिल्ली वाला ताज मिला, दिल वाला था इसीलिए तो दिल्ली वाला ताज मिला। दुश्मन भी दिल्ली के ऊपर आंख तरेरे बैठे थे, दुश्मन भी दिल्ली के ऊपर आंख तरेरे बैठे थे। घर के भेदी और विदेशी मिलकर घेरे बैठे थे। प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा भरपूर निशाने लगा दिए, प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा भरपूर निशाने लगा दिए। अरे राय पिथौड़ा ने रण में गद्दार ठिकाने लगा दिए। अरे था हिंदू सम्राट शत्रु के लिए विकट अंगारा था, अरे था हिंदू सम्राट शत्रु के लिए विकट अंगारा था। अरे दुष्ट मोहम्मद गौरी 17 बार युद्ध में हारा था, अरे दुष्ट मोहम्मद गौरी 17 बार युद्ध में हारा था। अरे गौ माता का रक्षक था वह सच्चा भगवाधारी था। अरे गौ भक्षी गौरी की खातिर अर्जुन का अवतारी था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के दांत खट्टे कर दिए थे अपने पराक्रम के आधार पर, अपनी वीरता के आधार पर, अपने पौरुष के आधार पर। किंतु 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी उन्होंने दरिया दिली दिखाई, उन्होंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। लेकिन गद्दार ही होते हैं, गद्दारों के हृदय में किसी दरिया दिल के लिए सम्मान और करुणा नहीं होती। लेकिन वीर सपूत स्वयं के अनुबंधों से छला गया, लेकिन वीर सपूत स्वयं के अनुबंधों से छला गया। हिंदू शासन का सूरज फिर अंधेरे में चला गया। और पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं, इसलिए ये पंक्तियां उनके लिए है। लेकिन वीर सपूत स्वयं के अनुबंधों से छला गया, हिंदू शासन का सूरज फिर अंधेरे में चला गया। अरे दुश्मन ने आंखें फोड़ी, चमड़ी को लहूलुहान किया। अरे जान गंवा दी लेकिन हरगिज नहीं कबूल इस्लाम किया। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये भारत की संस्कृति, भारत की सनातन परंपरा और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके अनुयायियों को, जिसके लोगों को, जिसमें आस्था रखने वाले लोगों को कोई प्रतिबद्ध नहीं कर सकता है और कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आप अपना धर्म छोड़कर, अपनी संस्कृति छोड़कर हमारे धर्म के आगे घुटने टेक दीजिए। यह असंभव है, यह असंभव है। और जिन्हें ज्ञात हो हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में, जो विस्तार पूर्वक अपने सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, तो वो अंदर से ही कितने पराक्रमी और कितने साहसी होते हैं, ये अच्छी तरह हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के अनुयायी जानते होंगे
लेकिन वीर सपूत स्वयं के अनुबंधों से छला गया। हिंदू शासन का सूरज फिर अंधेरे में चला गया। अरे दुश्मन ने आंखें फोड़ी, चमड़ी को लहूलुहान किया। अरे जान गंवा दी लेकिन नहीं हरगिज नहीं कबूल इस्लाम किया। जान गंवा दी लेकिन हरगिज नहीं कबूल इस्लाम किया। चंदबर दाई ने ये अंतिम पंक्ति है, पृथ्वीराज चौहान जी के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ, हृदय से सुनिएगा। चंदबर दाई ने हाथों में शब्द वेद का तीर दिया और पृथ्वी ने ऊपर बैठे गौरी का सीना चीर दिया। इतिहासों के पन्नों पर वह स्वाभिमान का मानी था। इतिहासों के पन्ने पर वह स्वाभिमान का मानी था। शीश कटा पर झुका नहीं वह तेवर चौहानी था। शीश कटा पर झुका नहीं वह तेवर चौहानी था। जीवन में हर चीज़ चला जाए, अपना स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए, अपना ईमान नहीं जाना चाहिए। और इसी स्वाभिमान, इसी ईमान के बदौलत अपना पराक्रम जीवित रहता है, अपनी वीरता जीवित रहती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी पंक्तियाँ पसंद आई होगी। किसी प्रकार का त्रुटि हो गया होगा और कहीं हमने अपनी वाणी से अतिशोक्ति कर दिया होगा तो इस भाई को, इस मित्र को, इस दोस्त को निसंदेह सलाह दीजिएगा, आपत्ति व्यक्त कीजिएगा। और जय हिंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।